और बिहार में कांग्रेस लोकसभा लड़ने के लिए सम्मानजनक सीटें चाहती है। पिछली बार उसने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी बिहार में 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह से बात की है। बिहार में इंडिया अलायंस से जुड़ी पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई। मेरे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद। किस तरह की बातचीत हुई है? क्या कोई फॉर्मूले पर भी बातचीत हो रही देखिए, अभी तो इनिशियल बातचीत कल हुई है और आरजेडी के साथ हुई है। आरजेडी ने भेजा था मनोज झा जी को है? और वहाँ हम लोगों ने विस्तार से अमिकेबली अच्छे ढंग से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप अपनी सीटों का ब्यौरा दे दीजिए, जो जो सीट आप चाहते हैं वो हम लोग आज से कल तक दे देंगे। फिर लेकिन अकेले आरजेडी तो है नहीं, इसमें जेडीयू भी है, उनके साथ भी वार्ता होनी है, उनके साथ भी 1-2 दिन में हो जाएगी। सीटों को का बंटवारा को लेकर कोई बहुत भारी खींचातानी नहीं है जो प्रेस में दिखाया जा रहा है या अखबार में लिखा जा रहा है। इस तरह की कोई बात नहीं है। सब लोग फ्लेक्सिबल है और सब लोगों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अगर महागठबंधन का स्वरूप बनाए रखना है, बचाए रखना है और सबकी प्राथमिकता है भारतीय जनता पार्टी को हराना। जी। 2019 में जो चुनाव हुए थे, 2024 में जो एक नया संदर्भ सामने आ रहा है, परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। जेडीयू उस वक्त दूसरे अलायंस के साथ थी, इस बार आपके साथ है। आप पिछली बार क्योंकि बहुत कम घटक दल थे आपके साथ, तो आपको ज्यादा सीटें मिली थी। तो इस बदलते हुए राजनीतिक परिस्थिति में कितनी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि आपने 9 से 10 सीटें लड़ी थी 2019। ये कहना गलत होगा कि पिछली बार कम पार्टियां थीं। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी जो हम लोगों के साथ लड़ी थी, मांझी जी की पार्टी थी जो हम लोगों के साथ लड़ी थी, वीआईपी पार्टी थी जो हम लोगों के गठबंधन में चुनाव लड़ी थी और इन लोगों को 5-3-3 सीट देकर ऑलमोस्ट 11 सीट इन लोगों को मिला था। ये सही बात है कि जनता दल यू उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ी थी और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जेडीयू लड़ी थी वो हम लोगों के साथ है। और ये अच्छी बात है कि नीतीश जी की पार्टी की ताकत उन लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। उनके सीटिंग मेंबर्स का भी संख्या ज़्यादा है। तो नई परिस्थिति में वार्ता हो रही है और अच्छी वार्ता हो रही है। हमको लगता है कि ये सब एमिकेबली सेटल हो जाएगा। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एक फॉर्मूला है जिस पर बातचीत हो रही है कि 16-16 सीटें जेडीयू और आरजेडी को दी जाएं और जो बची हुई सीटें हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट। नहीं, देखिए, जब तक ये एक निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक 16, 17, 15 कुछ भी कहना अ, अभी ठीक नहीं होगा। तो बातचीत जब शुरू हुई है, जिस समय कंक्लूड होगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रेस को भी बताएंगे कि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि जो जेडीयू आरजेडी की तरफ से जो प्रस्ताव कांग्रेस के पास आया है वो आपको स्वीकार नहीं है। ये अभी वहां तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसमें स्वीकार और नहीं स्वीकार करने योग्य कोई बात हुई है। अभी तो अच्छे से बात हो रही है। हमसे थैंक यू। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। दिल्ली से पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।